तो जितने भी मैंने डाउट्स रिसीव किए हैं लोगारिथम के अनसॉल्व्ड सम्स के, वो अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 68 का 6th, log टू द बेस 3 ऑफ दिस एंटायर टर्म इज़ 2x। तो ये लोगारिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, log ऑफ x टू द बेस 9 प्लस हाफ प्लस 9 रेज टू x इज इक्वल टू 3 के पावर में 2x। सो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाएंगे हम लोग। सो दिस इज़ 3 स्क्वायर के पावर में x। 3 स्क्वायर होता है 9, तो 9 के पावर में x। लेफ्ट हैंड साइड पे है 9 के पावर में x हाफ, एंड यहाँ पे है log ऑफ x टू द बेस 9। 9 रेज टू x विल कैंसिल आउट एंड you'll get log of x to the base 9 is equal to minus half. x can be written as, ये अगेन लोगारिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। x इज इक्वल टू 9 रेज टू माइनस हाफ, 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर रेज टू माइनस हाफ। यहाँ पे 2 कैंसिल आउट होगा, get 3 रेज टू माइनस 1। x इज 3 रेज टू माइनस 1, और यू कैन ऑल्सो राइट x इज 1/3। तो नेक्स्ट हमको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग रिपीटेडली लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाते जाएंगे। 4 रेज टू लॉग ऑफ x टू द बेस 10 इंटू 4 रेज टू 1, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स है, 4 के पावर में 2 टर्म्स है, तो बेस को हम लोग सेपरेट कर देंगे। माइनस 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, उसके पावर में है यहाँ पे लॉग ऑफ x टू द बेस 10 माइनस 2 इंटू, यहाँ पे भी 3 के पावर में 2 टर्म्स है, तो 3 बेस को सेपरेट कर देंगे। 3 रेज टू लॉग ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 10 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो नाउ 4 इंटू, इस 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, उसके पावर में है log ऑफ x टू द बेस 10 माइनस, यहाँ पे जो पावर का टर्म है दोनों बेसिस के लिए सेपरेट कर देंगे, तो 2 रेज टू लॉग ऑफ x टू द बेस 10, 3 रेज टू लॉग ऑफ x टू द बेस 10 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 9 टू ज़ा 18, 18 इंटू 3 रेज टू, यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा देंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 log ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0। 4 इंटू, यहाँ पे हम लोग पावर्स इंटरचेंज करेंगे, सो 2 रेज टू लॉग ऑफ x टू द बेस 10, और बाहर में स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ये 2 बाहर शिफ्ट कर दिया, log ऑफ x टू द बेस 10 ब्रैकेट के अंदर इज, और यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है 2 रेज टू लॉग ऑफ x टू द बेस 10 इंटू 3 रेज टू लॉग ऑफ x टू द बेस 10 माइनस 18, यहाँ पे भी वही करेंगे, 3 रेज टू लॉग ऑफ x टू द बेस 10 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों पावर्स को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे कॉमन कुछ टर्म्स हमको दिख रहा है, तो 4, इस इक्वेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। इसको अगर कैपिटल X लिखा जाए तो 4 कैपिटल X स्क्वायर माइनस 2 रेज टू लॉग ऑफ x टू द बेस 10 को हमने कैपिटल X लिया है, तो यहाँ पे है कैपिटल X। 3 रेज टू लॉग ऑफ x टू द बेस 10 को कैपिटल Y लेते हैं, और माइनस 18 ये है कैपिटल Y, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल Y द होल स्क्वायर इज 0। सो नाउ वी हैव एन इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस x इंटू वाई माइनस 18y स्क्वायर। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, तो 4 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करते हैं। तो 4 इंटू, हमको यहाँ पे 2 नंबर्स निकालने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन 1 आता हो, तो 18 को लिखेंगे 9 इंटू 2, 4 टू ज़ा 8 इंटू 9, तो 9 और 8 का सब्ट्रैक्शन 1 आता है। सो वी हैव 4x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 8xy माइनस 18y स्क्वायर इज़ 0। तो यहाँ पे 2, अच्छा इन दोनों में हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं और इन दोनों में क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो इन दोनों में से x कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे आएगा 4x माइनस 9y। इन दोनों में से हम लोग 2y कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4x माइनस 9y आ जाएगा। अब इन दोनों में एक फैक्टर कॉमन है, 4x माइनस 9y, और यहाँ पे है x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सो या तो 4x इज इक्वल टू 9y है पहला सोल्यूशन, या x माइनस 2y के बराबर है। तो 4x का वैल्यू है log 2 रेज टू लॉग ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 9 इंटू y का वैल्यू हमने लिया हुआ है, या y का वैल्यू क्या है 3 रेज टू लॉग ऑफ x टू द बेस 10। यहाँ पे x जो है कैपिटल X, दैट इज 2 रेज टू लॉग ऑफ x टू द बेस 10
इज इक्वल टू -2, y का वैल्यू है log ऑफ 3 रेज टू log ऑफ x टू द बेस 10। तो हमारे पास ये दोनों सॉल्यूशंस आ रहे, कैपिटल X का वैल्यू, कैपिटल Y का वैल्यू हमने रिस्पेक्टिवली दोनों इक्वेशंस में पुट कर दिया। नाउ 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, और यहाँ पे है 2 रेज टू log ऑफ x टू द बेस 10। 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और यहाँ पे है 3 रेज टू log ऑफ x टू द बेस 10। यहाँ पे सी, ये पहले भी एक लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है, 2 की कोई भी पावर आने दो, कोई भी पावर, नेगेटिव पॉजिटिव, 2 की पावर हमेशा, ये टर्म क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। 3 की कोई भी पावर लगाओ, ये भी पॉजिटिव, बट यहाँ पे माइनस साइन मल्टीप्लाइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या है, नेगेटिव इस इक्वेशन के हिसाब से, और लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या है, तो राइट हैंड साइड हमेशा नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि 2 की कोई भी पावर हमेशा पॉजिटिव होता है, 3 की कोई भी पावर हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे माइनस साइन मल्टीप्लाइड है, तो राइट हैंड साइड इज ऑलवेज नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप कोई भी x का वैल्यू नहीं निकाल सकते कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव को इक्वल बना सको, तो यहाँ से कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, बचा सिर्फ यहाँ पे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, 2 रेज टू 2 प्लस log ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3 रेज टू 2 प्लस log ऑफ x टू द बेस 10। तो 2 की एक पावर इज इक्वल टू 3 की एक और पावर, मतलब हमको अब ये देखना है 2 की कौन सी पावर अगर आप लगाओ और 3 की कौन सी पावर लगाओ कि ये दोनों टर्म्स इक्वल बन जाए। तो ये हमको पता है 2 की पावर 0 एंड 3 की पावर 0 दोनों 1 होते हैं, और LHS RHS इक्वल आएगा। तो LHS RHS यहाँ पे इक्वल कब आएगा, जब 2 प्लस log ऑफ x टू द बेस 10 0 हो, 2 प्लस log ऑफ x टू द बेस 10 0 हो। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो log ऑफ x टू द बेस 10 प्लस 2 ये 0 हो, या फिर यहाँ से क्या आएगा, log ऑफ x टू द बेस 10 होना चाहिए -2, मतलब x का वैल्यू क्या आएगा, 10 रेज टू -2, तो x का वैल्यू आएगा 1/100। ये आंसर है सेकेंड का। ओके, नेक्स्ट सम इज दिस। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है टर्म दोनों तरफ हम लोग लोगारिथम लेंगे, तो log ऑफ x के पावर में है log ऑफ x टू द बेस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू log ऑफ 32। तो log का जो बेस है वो हम लोग x चूज करेंगे जिससे कि चीज़ें सिंपल हो जाए। अब x के पावर में ये वाला टर्म है, ये टर्म आगे निकल के आ जाएगा, सो log ऑफ x टू द बेस 2 प्लस 4 इंटू log ऑफ x टू द बेस x इज इक्वल टू log ऑफ 32 को लिखेंगे 2 रेज टू 5 टू द बेस x। log ऑफ x टू द बेस x 1 होगा, सो नाउ वी हैव log ऑफ x टू द बेस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 आगे निकल के आ जाएगा, एंड यहाँ पे आएगा log ऑफ 2 टू द बेस x। तो इस टर्म को अगर हम लोग डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, ये होगा log ऑफ x टू द बेस 2, log ऑफ x टू द बेस 2 प्लस 4। log ऑफ x टू द बेस 2 को हम लोग t पुटअप करते हैं, तो t प्लस 4 इज इक्वल टू 5/t। t को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो t स्क्वायर प्लस 4t इज इक्वल टू 5, t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स हैं t प्लस 5 इंटू टी माइनस 1 इज 0। तो यहाँ से t के दो वैल्यूज आएंगे, -5 और t इज इक्वल टू 1। t को सब्स्टिट्यूट करते हैं, t हमने क्या लिया था, log ऑफ x टू द बेस 2 को t लिया था, log ऑफ x टू द बेस 2 के दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक ये। तो ये लोगैरिथमिक फॉर्म है, हमको एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि x मिल जाए। तो x का वैल्यू होगा 2 रेज टू -5, यहाँ पे x का वैल्यू होगा 2 रेज टू 1, मीनिंग x का वैल्यू है 1/2 रेज टू 5, मतलब 1/32, या तो x का वैल्यू है 2। नेक्स्ट इज दिस, log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स टू द बेस √2 sin x इज इक्वल टू 2। तो हम लोग इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू √2 sin x का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर x, 1 प्लस कॉस एक्स, सो 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2, साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स। सब टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 इज 0।
तो 2 cos square x प्लस 2 cos x माइनस cos x माइनस 1 इज 0। इनको क्लब करो, इनको क्लब करो, तो 2 cos x इंटू cos x प्लस 1 माइनस 1 cos x प्लस 1 इज 0। तो 2 cos x माइनस 1 cos x प्लस 1 इज 0। तो cos x के दो वैल्यूज आएंगे, cos x इज इक्वल टू हाफ, cos x इज इक्वल टू -1। तो ये फिलहाल हम लोग इसमें नहीं जाते, ये ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोग सीखेंगे तो पता चलेगा कि कौन से एंगल के लिए cos -1 होता है। बट cos x हाफ हमको पता है 60 डिग्रीज के लिए आता है, तो 60 डिग्रीज इज द आंसर। ये है अगला सम, 2 रेज टू रूट एक्स प्लस रूट वाई इज 256। तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, 2 रेज टू रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 256 इज 16 स्क्वायर। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर द होल स्क्वायर, तो 4 रेज टू 4 आएगा ये। और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर रेज टू 4, सो दिस इज 2 रेज टू 8। लेफ्ट हैंड साइड पे है 2 रेज टू रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो देखो दोनों तरफ बेस सेम है, तो रूट एक्स प्लस रूट वाई को क्या लिख सकते हैं, 8, पहला इक्वेशन। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन पे आ जाओ, यहाँ पे लॉग माइनस लॉग, तो लॉग ए माइनस लॉग बी को क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, यहाँ पे बेस 10 है, तो ये इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रूट ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई 3/2 इज इक्वल टू 10 रेज टू 1, 10 की पावर में 1 निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 10 इंटू 3/2 विच इज़ 15। तो साइमल्टेनियसली भी इनको सॉल्व कर सकते हो, बट डायरेक्टली भी आप इसको देख सकते हो। ये देखो 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3, तो रूट एक्स का वैल्यू अगर आप 5 लेते हो, रूट वाई का वैल्यू 3 लेते हो, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होती है। और यहाँ पे 5 पुट करते हो, यहाँ पे 3 पुटअप करते हो, रूट एक्स का वैल्यू 5, इसका 3, तो 5 + 3 8 भी बनता है। तो डायरेक्टली हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि रूट एक्स का वैल्यू 5 आ सकता है, रूट वाई का वैल्यू 3 आ सकता है, या तो रूट एक्स का वैल्यू 3 आ सकता है या रूट वाई का वैल्यू 5 आ सकता है। तो यहाँ से और क्या लिख सकते हो, एक्स का वैल्यू 5 स्क्वायर 25, वाई का वैल्यू 3 स्क्वायर 9, क्योंकि रूट है ना तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ। यहाँ पे एक्स का वैल्यू आएगा 9 या वाई का वैल्यू आएगा 25। तो यहाँ पे जितने भी डाउट्स थे वो फिनिश होते। और भी डाउट्स हो तो आप सेंड करो।